हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में जो लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं और जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी महिला और पुरुष कर्मचारी को समान रूप से 730 दिन की CCL यानी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, तो ऐसे में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आपको बता दूँ कि मोदी सरकार ने CCL चाइल्ड केयर लीव की जानकारी संसद में दी है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि भारत सरकार ने संसद में क्या जानकारी दी और CCL चाइल्ड केयर लीव किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी और इसके क्या नियम हैं। तो हम ये सारी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। हाल ही में लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि महिला और पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव CCL के पात्र हैं। दोस्तों, सरकार ने भी लोकसभा में बताया है कि जो भी लेडीज जेंट्स सरकारी नौकरी करते हैं उन दोनों को 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, यानी बच्चों की देखरेख करने के लिए। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि महिला और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा में भारत सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही लिखित में जवाब दिया है कि कोई भी महिला और एकल पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने दो बड़े बच्चों के लिए, दो बड़े बच्चों की देखरेख के लिए 18 साल की आयु तक, जब तक उनकी 18 साल की उम्र नहीं होती है तब तक वो 730 दिन तक की चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। बच्चों की देखरेख करने के लिए ये छुट्टी ले सकते हैं। मैटरनिटी लीव का क्या है प्रावधान? केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी गर्भावस्था के दौरान 180 दिनों तक मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव की पात्र होगी। वहीं गर्भपात, एबॉर्शन या मिसकैरेज के मामले में कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान 45 दिनों के अवकाश की हकदार होगी। यानी कि जो भी लेडीज सर्विस करती है, नौकरी करती है और अगर वो गर्भावस्था में है तो उस दौरान उसको 180 दिन यानी 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। अगर वहीं उसने अपना गर्भपात करवाया तो पूरी नौकरी, पूरी सेवा के दौरान उसको 45 दिनों का अवकाश मिलेगा। अब देखते हैं पुरुषों के लिए क्या नियम है। पुरुष कर्मचारी भी अपनी पत्नी के प्रसव यानी डिलीवरी के बाद रिकवर होने तक 2 से अधिक बच्चों के लिए 15 दिनों तक के पैटर्निटी लीव के हकदार हैं। साथ ही 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने के मामले में एक पुरुष कर्मचारी 2 से अधिक जीवित बच्चों के लिए इस छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो पुरुष कर्मचारी है अगर उसकी पत्नी की डिलीवरी होती है तो उसके बाद वो 15 दिन की छुट्टी पैटर्निटी लीव ले लेगा, उसको मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों बच्चों के लिए अलग अलग 15 दिनों की मिलती है। अगर वो 1 साल से छोटे बच्चे को गोद लेता है तो उसको तीसरे बच्चे के लिए भी 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, पैटर्निटी लीव मिलेगी। दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का एक आदेश आया है। उस आदेश में कहा गया है कि पति पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं, पति पत्नी दोनों ही बच्चे की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पत्नी को तो CCL 730 दिन की मिलेगी लेकिन पति को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों?
पति भी 730 CCL चाइल्ड केयर लीव लेने का अधिकारी है उसे भी मिलेगी। अगर आप लोग कमेंट करके बताएं तो हम उस जजमेंट का भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट में लिखें, अगर आप लोगों की इच्छा हो ये जानने की तो। दोस्तों, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 43C(3) के अनुसार CCL चाइल्ड केयर लीव आमतौर पर प्रोबेशन पीरियड के दौरान प्रदान नहीं की जाएगी। अत्यंत कठिन स्थितियों को छोड़कर जहां छुट्टी मंजूर देने वाला प्राधिकारी प्रोबेशनर की CCL की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट है, बशर्ते कि वो अवधि जिसके लिए ऐसी छुट्टी स्वीकृत है न्यूनतम है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉई है, अगर उसका प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं होता है, यानी 2 साल उसकी सर्विस के पूरे नहीं होते हैं, तो उसको छुट्टी आमतौर पे नहीं मिलेगी। अगर छुट्टी देने वाला अधिकारी अगर उस चीज़ से संतुष्ट है कि उसे छुट्टी की ज़रूरत है, तो वो छुट्टी उसकी ग्रांट कर सकता है, यानी मंजूर कर सकता है। नियम 43C के अनुसार अधिकार के रूप में CCL की मांग नहीं की जा सकती है और किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी पूर्व अनुमोदन के बिना CCL पर यानी चाइल्ड केयर लीव पर आगे नहीं बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि नियम 43C के अनुसार अगर कोई एम्प्लॉई चाहे कि हमें इस नियम के तहत छुट्टी मिल जाए, चाइल्ड केयर लीव मिल जाए, CCL मिल जाए, तो नहीं मिल सकती है। और किसी भी परिस्थिति में अगर कर्मचारी चाहे कि बिना मंजूर करवाए हम आगे चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी एम्प्लॉई है पहले अपने अधिकारी से छुट्टी ग्रांट करा ले, उसके बाद आप छुट्टी ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये समझ ही गए होंगे कि भारत सरकार के मोदी सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में भी CCL के बारे में, चाइल्ड केयर लीव के बारे में जानकारी दी है और ये भी बताया है किसको किसको मिल सकती है, क्या उसके प्रावधान है, कौन इसके पात्र हैं। और इस वीडियो में ये भी हमने बताने की कोशिश की है कि मैटरनिटी लीव किसको मिलेगी, कितने दिन की मिलेगी, इसके साथ साथ गर्भपात की छुट्टी कितनी मिलेगी और जो पुरुष कर्मचारी हैं उनको पैटर्निटी लीव कितने दिन की मिलेगी और कितने बच्चों पे मिलेगी। 2 बच्चों का प्रावधान है। अगर 2 बच्चों के अलावा अगर कोई भी कर्मचारी एक बच्चे को 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेता है तो उसको भी 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि अगर प्रोविज़न पीरियड है तो उसको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोविज़न पीरियड अगर आप 2 साल पूरे नहीं किए हैं तो वो वहाँ के अधिकारी के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, वो आपको छुट्टी देगा या नहीं देगा। अगर वो आपकी समस्या से संतुष्ट है, आपकी छुट्टी लेने के कारण से संतुष्ट है, तो आपको वो छुट्टी दे देगा। लेकिन अगर आप कहें 43C के अंतर्गत हमारा अधिकार है छुट्टी लेने का, चाइल्ड केयर लीव लेने का अधिकार है, तो ये आप भूल जाइए, आपका अधिकार नहीं है। वो केवल और केवल आपके अधिकारी के ऊपर निर्भर है। वो आपको छुट्टी संतुष्ट हो जाता है तो आपको छुट्टी ज़रूर दे देगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी है ये कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य साथियों को भी जानकारी मिल सके। और आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने की, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिल जाए। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।